हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे बीएड डीएलएड में जो काउंसलिंग हुआ है उसमें कॉलेज अलॉट होने के बाद एडमिशन कैसे लेना है, अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्या करना है। तो सारी चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे डेट शीट जो है वो दे दिया गया है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 2 चरण में क्या होगा आपका, 2 चरण में आपका काउंसलिंग होगा। एक चरण में 2 लिस्ट आएंगी, दूसरे चरण में भी 2 लिस्ट आएंगी, ठीक है। और हर चरण में आपको सिर्फ क्या है, एक बार जो है ऑप्शन फॉर्म कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन के टाइम। यहाँ पे डेट दिया गया है आपको, अगर अभी अलॉट हो गया है तो उस डेट के दौरान आपको वहाँ उस महाविद्यालय में, उस कॉलेज में आपको क्या करना रहता है, एडमिशन लेना रहता है। और यहाँ पे जो सेकेंड काउंसलिंग का यहाँ पे है वो भी दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं कि आपका 50% होना चाहिए। 50% नहीं होगा तो फिर आप बीएड या डीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिसमें कि आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका होता है, सिंपल लॉगिन करेंगे, फ़ोटो वोटो ऑलरेडी अपलोड रहता है, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, पेमेंट करते हैं 300 रुपीज़। उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस करने के लिए दिया जाता है। कॉलेज चॉइस कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपका जो रैंक कम है तो आप 10 कॉलेज 15 कॉलेज आप सेलेक्ट कर दिए, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट जिनका रैंक ज़्यादा है, ठीक है, बट जिनका रैंक ज़्यादा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे उनको क्या है, कोई ना कोई कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। अराउंड वो कर सकते हैं 40 के कॉलेज 50 कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे कई लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे 10 कॉलेज 15 कॉलेज ही ऑप्शन डाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पे एड रो करके ऑप्शन रहता है, एड रो करते करते आप पूरे जितने कॉलेज हैं उनका पूरा ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप पढ़ लेना। दस्तावेज जो परीक्षण होता है वो आजकल कॉलेज में ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको देखना है तो SCERT के वेबसाइट पे जाएंगे, अपने आईडी से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर होगा। अलॉटमेंट लेटर में आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे कौन सा नंबर का प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है उसको दिखा देगा। वहाँ पे उसको आप प्रिंट आउट करके कॉलेज में एडमिशन होने के लिए जाएंगे। उसके बाद या तो आप इंस्टीट्यूट वाइज भी अपना नाम जानना चाहें तो जान सकते हैं, या फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भी आप जान सकते हैं। आप जब SCERT की वेबसाइट में जाएंगे तो पूरी डिटेल मिल जाएंगी। कॉलेज का लिस्ट भी SCERT के साइट में भी ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो मेन पॉइंट्स हैं, अब आपको एडमिशन लेना है, आप क्या करेंगे, उस कॉलेज में जाएंगे, पूरा जो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो प्रॉपर लेके जाएंगे, वहाँ पे आप एडमिशन्स करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो छुट्टियाँ रहती हैं उसमें भी क्या होता है, कॉलेज जो है वो खुले रहते हैं। उसके बाद है यहाँ देखते हैं कि अगले चरण में प्रक्रिया के संबंध में ये जो पॉइंट्स हैं वो मेन है। तो देखिए, प्रत्येक चरण में एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे, ठीक है। एक बार क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज का ऑप्शन डालेंगे। यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते तो वह एक बार अपने लॉगिन आईडी में क्या करेंगे, आप जाके वहाँ पे निरस्त कर देंगे। वहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, अगर पसंद है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को, तो ऐसे करने से आपको क्या होगा कि फिर से आपका काउंट जो सेकेंड लिस्ट आएगी उसके लिए आपको फिर से कंसिडर किया जाएगा, मतलब फिर से दूसरा कॉलेज मिलने का क्या रहेगा, चांसेस रहेगा। अगर आप उस रैंक के अंदर आते हैं, जिस कॉलेज में उस रैंक तक गया है, तो आपको मिलने का चांस बना रहता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दूसरे जो लिस्ट है उसमें उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सुविधा केवल एक बार प्राप्त, ठीक है। तो ये सुविधा आपको केवल एक ही बार प्राप्त होगा। जैसे आपने फर्स्ट लिस्ट में कर दिया है तो आप सेकेंड लिस्ट में क्या करेंगे, इस ऑप्शंस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिन अभ्यर्थी का चयन किसी प्रथम चरण में नहीं हुआ, वह दिए गए महाविद्यालय में विकल्प परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी, ठीक है। अगर आप पूरे विकल्प को ही चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज का जो प्रेफरेंस है उसको चेंज करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
वो तो आपको अगले चरण में फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर आप परिवर्तन नहीं करना चाहते तो अगले चरण के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। उसी को क्या है, उसी ऑप्शन को फिर से स्कैनिंग किया जाएगा। अगर उस रैंक के अंदर आते हैं तो कॉलेज आपको क्या होगा, अलॉट हो जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, अगर आप विकल्प बदलना, जब आपको विकल्प बदलना है तो आपको सेकेंड काउंसलिंग में, सेकेंड चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑप्शन फॉर्म डालने पड़ेंगे। यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या विकल्प बढ़ाना, ठीक है, वही है, विकल्प बढ़ाना है या परिवर्तन करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको 300 क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करके उसको चेंज कर सकते हैं। यदि देखिए, अगर किसी का द्वितीय चरण में क्या होता है, नाम आता है, ठीक है, अगर किसी का द्वितीय चरण में क्या होगा, नाम आता है, तो उसको क्या करना होगा, उसने प्रवेश नहीं लिया, ठीक है, और एक बार निरस्त कराया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो प्रवेश नहीं लिया और वहाँ पे निरस्त कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, तो उसका जो आवेदन रहेगा वो दूसरे चरण में ऑलरेडी कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपका दूसरी लिस्ट में आपका नाम आया, वहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन रहेगा, आपने रिजेक्ट किया, ठीक है, फिर भी आपने रिजेक्ट कर दिया तो आपको अगले चरण में क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप उस ऑप्शन को या कॉलेज ऐड नहीं करना चाहते हो। उसके बाद है, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं जमा कर सके, ठीक है, आप एडमिशन ले लेंगे तो आप फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड, अगर उन्होंने कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया या अन्य कारण से कुछ बाहर हुए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा शुल्क के साथ क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। उसने अगर रिपोर्टिंग नहीं किया, रिपोर्टेड मतलब आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी नहीं किया है तब। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग मोटे तौर पर देख सकते हैं कि जब भी आपको विकल्प चेंज करना है तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। 2 चरण होंगी, हर चरण में 2 लिस्ट आएंगी। एक लिस्ट में नाम आया, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, कॉलेज पसंद नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, मतलब आपको मिलने का चांस रहेगा, आपका अगर रैंक उसके अंदर है तो। अगर आपको पहला चरण में आपको फर्स्ट लिस्ट में, पहला लिस्ट में नाम नहीं आता है तो दूसरा लिस्ट में नाम आ गया तो दूसरे लिस्ट में आप क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, तो नेक्स्ट चरण, द्वितीय चरण के लिए आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ले बशर्ते कि आपको उसमें आपको चेंज नहीं करना है। तब अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 300 दे करके ऑप्शन को डालना पड़ेगा। तीसरा लिस्ट मतलब तीसरा चरण कब आएगा, जब क्या होगा, सीटें फिर भी खाली रह जाती है तो तीसरा चरण आता ही है वो, ठीक है। तो अभी का जैसे हम लोग कट ऑफ देख रहे हैं तो अभी कट ऑफ जो है वो फर्स्ट लिस्ट है तो कट ऑफ हाई गया है। ये धीरे धीरे क्या होगा, 4 नंबर 5 नंबर तक कम हो सकता है, ठीक है। अभी बहुत लोग अपना मनपसंद कॉलेज भी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि मैं एक चीज़ बताया कि जब भी आप विकल्प फॉर्म डालते हैं तो अगर रैंक ज़्यादा है तो बहुत सारा कॉलेज का नाम डालने की कोशिश कीजिए, तो मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। और आपको उसको अल्टरनेट नहीं करना रहेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक कंसीडर किया जाता है। मतलब दूसरे चरण में या दूसरी लिस्ट में आपको मिलने का चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, दो है कि यहाँ पे बीएड या फिर डीएड करना चाह रहे हैं तो देखिए, अभी क्या है कि अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जो डीएड है वो क्या है, 1 to 5 हमारे छत्तीसगढ़ में एलिजिबल है ही और सब जगह है, बट 6 to 8 भी है, मतलब वर्ग 3 और 2 के लिए एलिजिबल है। लेकिन बीएड जो है आने वाले साल में ये क्या होगा, प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर्स का, उसमें अभी ऐसा इसका केसेस चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बीएड करना है या डीएड करना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए, प्राइमरी में पोस्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा पोस्ट आ सकती हैं, कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि वहाँ पे डीएलएड वाले ही रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि डीएलएड वाले ही रहेंगे तो 1 to 5 के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद बीएड में जाएंगे तो बीएड में वर्ग 2 के लिए पोस्ट थोड़ा कम आएंगी, ठीक है, आपको वहाँ पे कंपटीशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रांग है, कंपटीशन लेवल अच्छा है, ठीक है,
कॉम्पीट कर सकते हैं तो आप बीएड कीजिएगा, नहीं तो आप डीएलएड के लिए आप जा सकते हैं अगर आपका कुछ पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो। ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी जानकारी थी वो थी बीएड और डीएड के बारे में। आप यहाँ पे बीएड के लिए आप बीएड वाला नोटिफिकेशन को प्रीफर कर सकते हैं, उसका रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, और बीएड और डीएड क्या करना है उसको आप डिसाइड कर लेंगे। और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड के लिए जो कट ऑफ है वो निम्न प्रकार से गया है। राउंड 1 के लिए ये जो लिस्ट फर्स्ट लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो इस बार आप लोग देख पा रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो हाई है, क्योंकि ये फर्स्ट लिस्ट है। अराउंड इसमें 60+ वालों का ही हुआ है। अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका ही 50-55 के बीच वाले मार्क्स का कुछ कुछ कॉलेज में हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे मोस्टली देखेंगे कि 60+, 80+, 60+ ही आप अराउंड बोल सकते हैं कि इसमें 60+ में हुआ है। और ST SC कैटेगरी है तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कम गया है, और वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली देख सकते हैं तो जिनका इससे 2 नंबर 3 नंबर कम है वो आने वाले टाइम के लिए उनका नाम आने के चांसेस जो है वो बनते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे की चरण होते जाएंगे तो यहाँ से जो है कट ऑफ जो है वो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक 4-5 नंबर तक घटेगा, ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है कट ऑफ लिस्ट फर्स्ट लिस्ट की बीएड की।